देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं हिमाचल प्रदेश में इस मौके पर राजभवन शिमला में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश भर से चयनित शिक्षकों को सम्मानित किया। इसमें कांगड़ा, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ दे तो सभी जिलों से शिक्षकों ने सम्मान प्राप्त किया। सम्मान प्राप्त करने वाले शिक्षकों में प्रधानाचार्य से लेकर लेक्चरर, टीजीटी, जेबीटी, एसटी और सीएसटी समेत डीपीआई सभी श्रेणियों के शिक्षक शामिल रहे। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में अगर देश की संस्कृति और सनातन को समझना है तो डॉक्टर कृष्णन के जीवन को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन ने अपना जीवन शिक्षा के लिए समर्पित किया और आज यही कारण है कि उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल शिक्षा क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है और केरल के बाद दूसरा स्थान पर है। वहीं वर्तमान सरकार भी शिक्षा के लिए अच्छा कार्य कर रही है। इस दौरान शिव प्रताप शुक्ल ने भगवान राम के जीवन से भी विद्यार्थियों को प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान राम जब विद्यार्थी थे तो एक राजा की तरह नहीं, एक विद्यार्थी की तरह रहे और शिक्षा प्राप्त की। इसके अलावा शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि शिक्षा के जरिए देश की संस्कृति को संजो कर रखा जा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति के ठीक कार्यान्वयन पर भी जोर देने की बात कही। दिवस इस देश के महान शिक्षाविद रहे, राजनेता रहे, आदरणीय सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उन्होंने ही अपने समय में ये कहा कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन को अगर सही अर्थों में राजनीति में समझना है तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी के कार्यों को, उनके समय को, उनके शिक्षा के रूप में समझा जा सकता है। शिक्षक समाज का निर्माता होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है। इस नाते कि बच्चे भी राष्ट्र के नागरिक ही नहीं है, बल्कि अगर ये कहा जाए विद्यार्थी के लिए कि विद्यार्थी आज का नागरिक है, तो इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह है युवा देश है पूरे विश्व में। इस नाते मैं समझता हूं कि हिमाचल दूसरे नंबर पर है। केरल के बाद हिमाचल दूसरे नंबर पर शिक्षा में है और यहाँ के सरकार भी शिक्षा के संदर्भ में अच्छा कार्य कर रही है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से सभी शिक्षकों को मेरा यह संदेश है कि वह हिमाचल को उसकी देवभूमि बनाए रखने में पूरी तौर पर अपनी भागीदारी दें। बच्चों को ऋषिकुल की शिक्षा देने का प्रयत्न करें, जिसमें राम भी जहाँ शिक्षा पाते थे वहाँ भी उनके गुरु ने उनके पिता दशरथ से कह रखा था कि विद्यार्थी सब समान होता है। इस नाते राम राजघराने के नहीं है, राम विद्यार्थी हैं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि देश को और खास तौर पर शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई देता हूं। उन्होंने सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी और कहा कि सरकार सजग रूप से शिक्षा क्षेत्र में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में शिक्षा क्षेत्र में 6000 पदों पर भर्तियों को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए जल्द ही सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगी। अपने भाषण के दौरान शिक्षा मंत्री ने सरकारी पाठशालाओं में एनरोलमेंट घटने और निजी स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ने की बात भी कबूली। रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा प्रदेश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए काम कर रही है। सर्वप्रथम मैं समस्त प्रदेशवासियों को और विशेषकर जो हमारे शिक्षक हैं उनको शिक्षक दिवस पर उनको हार्दिक बधाई देता हूं। और आज के अवसर पर हमारे जो राष्ट्र के दूसरे राष्ट्रपति रहे, जिनकी जयंती पर ये आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उनको भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। और अगर हम प्रदेश की बात कहें, जैसे आप बता रहे थे, आज वर्तमान में जो हमारी सरकार है कई बातों को लेके सजग है और विशेष रूप से जो मैं समझता हूँ गत वर्षों में कुछ कमियां भी अगर हम सरकारी क्षेत्र की बात करें, उनको प्राथमिकता के आधार पे आने वाले समय में किस तरह से इनका हल निकाला जा सके। जैसे उदाहरण के तौर पे एक निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की बीच जो एक गहरी खाई बनती जा रही है, उस अंतर को ख़त्म करने के लिए उदाहरण के तौर पे जैसे हमने राजीव गांधी
डे बोर्डिंग स्कूल्स एक मैं समझता हूँ पूरे हिमाचल प्रदेश में चलाने का एक फैसला लिया है, जिसके प्रथम चरण में लगभग कोई 18 स्थल चिन्हित किए गए हैं। ये सारी बातें हैं, आने वाले समय में जो रिक्त पड़े स्थल है चरणबद्ध तरीके से इनको भरा जाए। और अभी तक भी मैं समझता हूँ, जैसे मैंने अपने संबोधन में भी कहा, जो 6 वर्षों से आपके प्रिंसिपल कॉलेज कैडर की आपकी पोस्टें आपकी रुकी पड़ी थी, ये प्रमोशन लगभग 6 वर्षों के बाद हुई। इसके अलावा लगभग कोई 400 पोस्टें हमारी हायर एजुकेशन में एपीस की भरी गई है। हायर एजुकेशन में भी पीजीटी, प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स की लगभग कोई 1000 पोस्टें आपकी प्रमोशन के माध्यम से भरी गई। लगभग कोई 700 से अधिक हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन की पोस्टें भरेगी बैच वाइज अपॉइंटमेंट के माध्यम से, आपके प्रमोशन के माध्यम से। और साथ ही साथ मैं आभारी हूं अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री का, समस्त काबीना के सभी अपने साथियों का, जो हमें 6000 पदों की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। और जैसे ही मैं समझता हूँ अब नया आपका चयन आयोग अपना कार्य प्रारंभ करेगा, प्राथमिकता के आधार पर 6000 जो हमारे ये पद स्वीकृत हुए हैं, ये नियुक्तियां प्रारंभ होगी। वहीं इस दौरान सम्मान प्राप्त करने वाले शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा किए और सरकार से सम्मान प्राप्त करने पर खुशी भी जताई। इस दौरान शिक्षकों ने प्रदेश सरकार का धन्यवाद भी किया और कहा, इस तरह का सम्मान शिक्षकों को नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। मेरा नाम नरेश शर्मा है। मैं मुख्य शिक्षक के रूप में राजकीय प्राथमिक पाठशाला गिरथेड़ी खंड जिला हमीरपुर में कार्यरत हूँ। बहुत अच्छा लगता है, कभी सोचा नहीं था। पिछले 24 वर्ष से मैं शिक्षा विभाग के लिए अपनी सेवाएं दे रहा हूं और प्राथमिक शिक्षा से जुड़े रहना मेरे लिए बड़ी ही गौरव की बात रही है। बीच में प्रमोशंस भी हुआ था, परंतु मैं प्राथमिक शिक्षा से ही जुड़े रहना जो है मैंने इसको अपने साथ रखा। वर्तमान में मेरी पाठशाला में 190 बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि बच्चे के जीवन में सर्वांगीण विकास जो है वो बहुत ही महत्व रखता है। कई बार हम रटंत प्रणाली की ओर बच्चों को ले जाते हैं, जो कि हर पाठशाला में ऐसा अक्सर फॉर्मूला अपनाया जाता है, परंतु मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है। मैंने अपने 24 वर्ष के शिक्षा के कार्यकाल में जो है बच्चों के जो सर्वांगीण विकास है उसमें ही अपना संपूर्ण योगदान दिया है। ज़्यादा उत्साहवर्धक है, इससे और ज़्यादा काम करने की एक तो जिम्मेदारी मिलेगी और दूसरा प्रेरणा भी मिलेगी। जब किसी भी शिक्षक को सम्मानित किया जाता है तो उसे आगे बढ़कर काम करने का एक नई ऊर्जा जो है वो महसूस होती है और मिलती है। मेरा नाम प्रदीप कुमार, मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला शलाह में कार्यरत हूँ और मैं सर्वप्रथम अपने गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूँ, विभाग का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे कार्यों को सराहा और इस लायक समझा और मुझे चयनित किया राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए। मैं आई एम रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड माय डिपार्टमेंट। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।